बच्चों, आज हम हिंदी रिमझिम पाठ 14 नटखट चूहा के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पेज नंबर 93 कहानी से। प्रश्न 1। दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? उत्तर। दर्जी चूहे की इस बात से डर गया कि वह रात में चूहों की सेना के साथ आएगा तथा उसके सारे कपड़े कुतर देगा। प्रश्न 2। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? उत्तर। चूहा टोपी पहनना चाहता था क्योंकि वह राजकुमार की तरह सुंदर दिखना चाहता था। प्रश्न 3। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? उत्तर। चूहा अपनी टोपी पर सितारे लगवाना चाहता था ताकि उसकी टोपी सुंदर दिखे। प्रश्न 4। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया था? उत्तर। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसके पास समय नहीं था। अगला प्रश्न, पहले क्या हुआ? बच्चों, इन वाक्यों को ध्यान से देखिए और बताइए पहले क्या हुआ। चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। फिर चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। इसके बाद दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। इसके बाद चूहा राजा के दरबार में गया और फिर चूहा सिंहासन पर बैठ गया। अगला प्रश्न, पेज नंबर 94। किसके पास जाओगे? चूहा अपने कामों के लिए बहुत लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? कपड़ा खरीदने, दुकानदार के पास, लकड़ी की कुर्सी बनवाने, बढ़ई के पास, किताब पर जिल्द लगवाने, किताब की दुकान पर, बाल कटवाने, नाई के पास, मोहल्ले की रखवाली करवाने, चौकीदार के पास, मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने, कुम्हार के पास, माँ की घड़ी ठीक करवाने, घड़ी की दुकान पर। अगला प्रश्न है, एक अनेक, खाली जगह भरो। बच्चों, हमें इन शब्दों के बहुवचन लिखकर खाली स्थान को भरना है। इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपियां लाई। लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। गोविंद तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। गंदी जगह पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। अगला प्रश्न, पेज नंबर 95। कैसे हो काम? दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? बढ़ई, आरी और हथौड़े की मदद से। रसोइया खाना बनाने के लिए बर्तन और गैस की मदद से। डॉक्टर इंजेक्शन और थर्मामीटर। कुम्हार मिट्टी, पानी, चाक, पहिया। चित्रकार ब्रश,
और रंग की मदद से। किसान बीज, खाद आदि की मदद से अपना काम करते हैं। अगला प्रश्न, दर्जी का र। दर्जी शब्द में र की आवाज आती है, जिसे ऊपर रेफ निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखिए। ये बच्चों इन शब्दों का अभ्यास करते हैं। मर्जी, सर्दी, कर्ज, दर्द, मर्ज, धर्म।